फ्रांस देश में एक पर्वत है आल्प्स पर्वत। ये यूरोप की एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है। बहुत प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन को उसके जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के लिए जाना जाता था। तो आल्प्स पर्वत जो था उसके लिए कहा जाता था कोई उसको पार नहीं कर सकता। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट ने ये सोच लिया कि मुझे आल्प्स पर्वत को क्रॉस करना है। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि हम सब कल आल्प्स पर्वत को चढ़ने के लिए कूच करेंगे। और सेना के मन में खलबली मच गई कि ये कैसे होगा, वहाँ तक आज तक कोई जिंदा वापस नहीं है। उस पर्वत को पे चढ़ने के बाद कोई आज तक उस पर्वत को क्रॉस नहीं कर पाया, हम लोग कैसे करेंगे। लेकिन राजा जिद्दी था। राजा ने कहा नहीं, हमको ये पर्वत क्रॉस करना है, मैं लीड करूंगा, आप लोग मेरे साथ साथ चलेंगे। आगे चले, थोड़ा सा आगे चले थे तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने उनका रास्ता रोक लिया। पूछा कहाँ जाते हो राजा जी। राजा ने कहा कि मैं आल्प्स पर्वत को क्रॉस करने जा रहा हूँ। बूढ़ी माता ने कहा कि राजा जी मेरी रिक्वेस्ट मानिए, आप वापस लौट जाइए। इस पर्वत को आज तक कोई क्रॉस नहीं कर पाया, कोई जीवित नहीं लौट के आया है। उस बूढ़ी औरत से कहा कि धन्यवाद माई, आपने मेरा काम और आसान कर दिया। जब मुझे कोई चैलेंज कर देता है तो मेरे इरादे और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो मैं आल्प्स पर्वत को क्रॉस करके आऊँगा, लौट के आपसे यहीं पर मुलाकात करूँगा। बुढ़िया ने उनको ऑल द बेस्ट बोला और राजा आगे बढ़ चला। थोड़ा आगे जैसे जैसे बढ़ते गए राजा के सैनिक लोग हताश होने लगे कि महाराज अभी हम चढ़ नहीं पाएंगे। क्या आल्प्स पर्वत ये सामने दिख रहा है यही है। राजा ने कहा नहीं, ये आल्प्स पर्वत नहीं है, अभी तो ये बहुत छोटा सा पहाड़ है। आल्प्स पर्वत तो बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा पर्वत है। तो ऐसे कर करके सैनिक आगे बढ़ने लगे, राजा आगे बढ़ने लगे, सैनिक उनके पीछे पीछे चलने लगे। हर पर्वत श्रृंखला को जब क्रॉस करते तो लोग पूछते थे, सैनिक पूछते थे कि महाराज क्या यही आल्प्स पर्वत है। महाराज कहते थे नहीं, ये आल्प्स पर्वत नहीं, ये तो अभी बहुत छोटी सी श्रृंखला है, अभी हमको आल्प्स पर्वत क्रॉस करने के लिए बहुत आगे तक चलना है। ऐसा करते सैनिक और राजा आगे बढ़ते गए और थोड़े दिन के बाद आल्प्स पर्वत को उन लोगों ने पूरा क्रॉस कर लिया। क्रॉस करने के बाद राजा ने बताया जो पीछे तुम देख रहे हो, ये जो पहाड़ जिसको क्रॉस करके आए हो यही आल्प्स पर्वत था। तो दोस्तों यहाँ पे क्या शिक्षा हमको मिलती है कि अगर हम किसी चीज़ का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो वो चाहे जितना बड़ा मिशन हो, चाहे जितना कठिन कार्य हो, उस काम को हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा इस कहानी से हमको ये मिलती है कि अपने टारगेट्स को अगर हम छोटे हिस्सों में बांट लें या अपने टारगेट को हम बहुत बड़ा कर लें और उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें तो हम अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर पाते हैं। ऐसी थी नेपोलियन बोनापार्ट की शख्सियत। उनसे बहुत कुछ हमको जीवन में सीखने की मिल सकता है। हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल पे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल बातें मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। नमस्कार।